नमस्कार। आज हम लोग ध्यान के कुछ वैकल्पिक आसनों का अभ्यास करेंगे कि बहुत से सारे लोग हैं जो ध्यान के आसनों में लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं, खासकर जिनको कमर के दर्द से या साइटिका से संबंधित कोई परेशानी होती है। तो वैसे लोग तो इसमें बैठ ही नहीं पाएंगे ध्यान के आसन में। तो उनके लिए कुछ वैकल्पिक आसन हैं जिनका अभ्यास वो कर सकते हैं ध्यान के लिए, जिनमें पहला अभ्यास और सबसे प्रमुख अभ्यास है वज्रासन का। वज्रासन जिसमें घुटने को मोड़ के इस तरह से बैठते हैं। इसमें पैर का अंगूठा एक दूसरे से टच करेंगे ऐसे, मगर एड़ी सटा के नहीं रखनी है। एड़ी को फैला देंगे और दोनों एड़ियों के बीच में आपको बैठना है। जो लोग ध्यान के लिए इसको यूज कर रहे हैं, एक निर्देश खास करके उनके लिए है कि ध्यान के समय जो आपकी दोनों नाक की जो दोनों छेद हैं, इनमें श्वास का फ्लो अगर एक समान रूप से चलता है, बराबर दोनों में एक जैसा हवा निकले बाहर आए, एक रिदम से निकले, तो उस समय आपका ध्यान बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि एकाग्रता आपकी बहुत अच्छी हो जाती है उसमें। कुछ पोस्चर ऐसे हैं जिनमें इनको समान रूप से चलाने में मदद किया जाता है। तो आप एक तो ये वज्रासन ध्यान का आसन हो गया। इसमें श्वास के फ्लो को सामान्य करने के लिए दोनों नाड़ियों में, मान लीजिए अभी मेरा बायां नाक में श्वास का फ्लो तेज है, तो बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर कर दीजिए। अब कुछ लोगों का है कि जब आप ध्यान करने बैठें और चेक करें तो उसका दाहिने नाक में श्वास का फ्लो ज़्यादा चल रहा है, तो आप ठीक उसका उल्टा कर दीजिए। दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर रख लीजिए, बाकी सेम यही पोस्चर रहेगा। कमर दर्द में साइटिका वालों के लिए तो ये सबसे अच्छा आसन है, क्योंकि इसमें स्वाभाविक रूप से आपका शरीर स्पाइन जो है सीधा रहता है। ध्यान में स्पाइन सीधा रहे, और साइटिका और कमर दर्द वालों के लिए आगे झुकना ही सबसे बड़ी समस्या है। तो इस आसन में आप सहज रूप से वो चीज़ों को पा सकते हैं। इस आसन का फायदा पाचन के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। जिनको पाचन से संबंधित कोई तकलीफ है, वो वज्रासन में खाना खाने से पहले कम से कम पेट पर ध्यान लीजिए, और श्वास के साथ जो पेट आगे पीछे होता है उसकी गिनती करते हुए 100 श्वास की गिनती कर लीजिए। बाद में 100 श्वास की गिनती खाना खाने के बाद, तो आप देखेंगे आपके पाचन में काफ़ी सुधार होने लगेगा। ये 100 मिनिमम है कि कम से कम 100 श्वास तक आपको बैठना है। अगर अभ्यास बना लेते हैं तो खाने से पहले बेशक 100 श्वास की करें। आगे खाना खाने के बाद जब आप पाचन के दृष्टिकोण से करते हैं तो इसको 10 से 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। तीसरा, ध्यान के इस आसन का फायदा है कि शरीर में एक नाड़ी होती है, जैसे मैंने इरा और पिंगला का बताया, ऐसे ही एक वज्र नाड़ी होती है जो प्रजनन तंत्र और मूत्र जो निष्कासन की प्रणाली है वो दोनों को नियंत्रित करती है। तो इस वज्रासन में उस नाड़ी का काम बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, उस पर आपको नियंत्रण प्राप्त होता है। तो इन अंगों से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो स्त्री में हो या पुरुषों में हो, ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो जिनको कमर दर्द, साइटिका वगैरह की परेशानी है, वो ध्यान के लिए इस आसन का चयन कीजिए, तब तक के लिए जब तक आपकी ये परेशानियां दूर ना हो। फिर बाद में आप धीरे धीरे ध्यान के आसन में प्रवेश कर सकते हैं। तो वैकल्पिक आसनों में आज पहला आसन वज्रासन का है। जिन्हें उन आसनों में बैठने में असुविधा हो रही है या नहीं बैठ सकते हैं शारीरिक परेशानियों की वजह से, वो इस आसन को ट्राई कर सकते हैं। नमस्कार।